दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण अंततोगत्वा कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया। ऐसे समय में उसने तरह तरह से पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न किया। बलशाली भीम के राक्षस पुत्र घटोत्कच के वध के उपरांत रात्रि में भी युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों की सेना थक चुकी थी। अर्जुन ने अपनी सेना को विश्राम करने का अवसर दिया तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाने का भरसक प्रयत्न किया कि वे सोती हुई पांडव सेना पर आक्रमण कर दें। शल्य के नेतृत्व में युद्ध करते हुए दुर्योधन ने पांडव पक्षीय योद्धा चैकितान को मार डाला। भयानक युद्ध होता रहा। युद्ध आरंभ होने के समय दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी। नष्ट होते होते अंत में अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा दुर्योधन के अतिरिक्त कोई भी अन्य महारथी जीवित नहीं बचा। दुर्योधन को विदुर के उपदेश याद आने लगे। वह युद्धक्षेत्र से भागा। मार्ग में उसे संजय मिले, जिन्होंने अपने जीवित छूटने का वृत्तांत कह सुनाया। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाकर उसे अंग देश का राजा नियुक्त कर दिया था। बलराम अपनी बहन सुभद्रा से उसका विवाह भी कराना चाहते थे, किंतु अर्जुन द्वारा सुभद्राहरण से वह निराश होकर उनका शत्रु हो गया। धृतराष्ट्र बेमन से युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते थे, किंतु दुर्योधन ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का असफल प्रयत्न किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मय दानव निर्मित फर्श पर उसे जल का भ्रम हो गया और जहां जल था वहां उसे सूखी भूमि दिखाई पड़ी, जिस पर भीम तथा द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान अंधे का पुत्र अंधा कहकर किया और उसकी हंसी उड़ाई। ईर्ष्यावश शकुनी की सहायता से दुर्योधन ने पांडवों की सब संपत्ति और द्रौपदी को भी जीतकर अपमान का बदला लेने के लिए भरी सभा में द्रौपदी को नंगी करने की आज्ञा दी और अपनी जांघ खोलकर दुःशासन से कहा कि उसे इस पर बिठाओ। यही सब महाभारत युद्ध का कारण बना।